हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि मैं आप लोगों के समक्ष 10 मिनट की सीरीज लेके आया हूं सीसेट के लिए, और उसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट उठाता हूं और उसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। तो आज की क्लास में कुछ नंबर सिस्टम और थोड़ा सा रेशियो से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं, उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो फिलहाल आप लोग जुड़ जाइए और इस सीरीज को भी एक बार अच्छे से, प्लेलिस्ट बन चुका है, पूरा अच्छे से देखिए आप लोग। ओके, फिलहाल ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये 2018 का क्वेश्चन है और इसे एक बार देखिए आप लोग, और कैसे करना है वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फिलहाल इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि एक लिफ्ट में 18 वयस्क या 30 बच्चों को ले जाने की क्षमता है। ओके, एक लिफ्ट है जिसमें या तो 18 वयस्क जा सकते हैं, एडल्ट जा सकते हैं, या तो 30 बच्चे जा सकते हैं, ऐसा कुछ दे रखा है। ओके, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, क्वेश्चन एकदम क्लियर विजिबल होगा। ओके, अब उसके बाद से कह रहा है कि लिफ्ट में एक सिनेरियो बनाया जा रहा है कि 12 एडल्ट्स को एक साथ डाल दिया गया, ओके, या खड़ा कर दिया गया, और बोला गया कि उनके साथ कितने बच्चे और आ सकते हैं, ऐसा कुछ बोला गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं करना कैसे। तो एक बार देखो, कह रहा है ना इस स्टेटमेंट में, पहला कह रहा है कि 18 वयस्क या 30 बच्चों को ले जाने की क्षमता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब बना सकते हैं, या तो 18 वयस्क जाएंगे, ओके, या तो 18 एडल्ट्स होंगे, या तो आपके 30 बच्चे जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक बात समझो आप मेरे भाई, कि देखो लिफ्ट ले जाएगी या तो 18 वयस्क या तो 30 बच्चों को। ओके, तो हम ऐसे सोचेंगे कि जो भी वेट 18 एडल्ट्स का होगा वही वेट 30 बच्चों का होगा, क्योंकि लिफ्ट तो ऐसा थोड़ी काउंटिंग से लेके जाती नहीं है कि इतने आदमी ही आने चाहिए, वो वेट के हिसाब से लिफ्ट ऊपर नीचे लेके जाती है। ओके, मैक्सिमम आप किसी लिफ्ट में चढ़े होंगे तो आपको लिखा होगा कि मैक्सिमम इतना ही वेट इसमें जा सकता है। ओके, हो सकता है उसमें सामान डाल के ले जाओ लिफ्ट में, या आदमी को खड़े कर दो, बच्चों को खड़े कर दो, या जानवर को खड़े कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे क्लियरली है कि इतना ही वेट ले जा सकती है। ओके, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी 18 एडल्ट का वेट होगा ना मेरे भाई, वही 30 बच्चों का वेट होगा। ओके, दोनों बराबर होंगे। ओके, अब बड़ा सिंपल है। अब देखो यहां से एडल्ट हो गया 18, अच्छा, और यही हो गई लिफ्ट की क्षमता हो गई, कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट मैं बोल सकता हूं, कैपेसिटी ऑफ लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट की कैपेसिटी हो गई यही कि 18 एडल्ट या 30 बच्चे। ओके, जो भी एक एडल्ट का वेट आएगा, अगर वेट रख दिया तो ये टोटल क्षमता हो गई, या एक चाइल्ड का जो भी वेट आएगा उसको रख देंगे तो लिफ्ट की यही कैपेसिटी हो गई, टोटल क्षमता हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब जरा यहां से ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A/C मतलब एडल्ट अपॉन एक चाइल्ड का वेट इंडिविजुअल निकल जाएगा। कैसे, देखो एडल्ट के सामने की तरफ क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 30 है, 30 लिख लेंगे, और चाइल्ड के सामने दूसरी तरफ क्या है 18, तो ये 18 लिख लिया हमने। ठीक है, 30 और 18 हमने लिख लिया। अच्छा, अब इनको जरा सिंप्लीफाई करेंगे मेरे भाई, तो सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे 6 से कैंसिल हो गया, ये 5/3 आ गया। अब 5/3 आ गया, इसका मतलब हुआ कि A की वैल्यू होगी 5, यानी एक एडल्ट का वेट हम कह सकते हैं कि 5 kg का है। ओके, और एक चाइल्ड का वेट मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कि 3 kg का है, कह सकता हूँ कि नहीं। ओके, 5 kg का और 3 kg का कह सकता हूँ। ओके, अच्छा, अब लिफ्ट की क्षमता निकालनी है कि लिफ्ट कितना किलो लेके जा सकती है। तो एक एडल्ट का वेट आ गया 5 kg, तो अगर मैं इसमें 5 रख दूं ना, तो ये 18 पहले से गुणे 5 कर दूं मेरे भाई, तो ये टोटल आ गया 90 kg आ गया। तो लिफ्ट का कितना वेट 90 kg, या यहाँ पे C की वैल्यू अगर 3 रख देंगे, एक चाइल्ड का वेट 3 है तो इसमें 30 गुणे 3 हो गया, तो ये हमारा 90 kg, मतलब 90 kg ही लिफ्ट की कैपेसिटी है कि 90 kg तक लेके जा सकती है। ओके, डन है मामला। ओके, अब सिनेरियो बना गया, कहा गया कि लिफ्ट में 12 वयस्क को खड़ा किया गया। ओके, अब 12 वयस्क है, मतलब ये हमारे एडल्ट्स हैं, अब इनके साथ कितने बच्चे और जा सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो एक बार देख लेते हैं
कि एक वयस्क का वेट कितना था, तो एक वयस्क का वेट 5 था, तो देख लेंगे 12 का वेट कितना हो गया, तो 12 का हो गया 12 गुणे 5 कर लेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा टोटल 60 kg हो गया। इसका मतलब ये जो 12 एडल्ट्स थे ना पहले से, उनका 60 किलो कुल मिला के हो गया। ओके, अच्छा, लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी थी, 90 किलोग्राम की थी। इसका मतलब वो 90 किलोग्राम तो लेके जा सकती है ना मेरे भाई। ओके, अब 60 किलो हो गए यहां से, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये जो 90 ले जा सकती है, तो मतलब 30 और एक्स्ट्रा लेके जा सकती है, क्योंकि ये 12 एडल्ट का अगर वेट मैं टोटल करूं तो 60 किलोग्राम है और 90 टोटल ले जा सकती है। इसका मतलब 30 किलोग्राम और ले जा सकती है, और कह रहा है कि 30 किलोग्राम और ले जा सकती है, इसका मतलब वो बच्चों के रूप में आएंगे। एक बच्चे का वेट कितना है, एक बच्चे का वेट 3 किलोग्राम है, तो यही 30 किलोग्राम जो है इसमें टोटल बच्चे आ सकते हैं। तो एक बच्चे का वेट 3 किलोग्राम, तो 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हमारे आगे 10 बच्चे आ गए। तो ये बच्चों की संख्या कितनी आ गई, ये चाइल्ड की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, तो चाइल्ड की संख्या 10 आ गई। इसका मतलब 12 वयस्क के साथ 10 बच्चे आ सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई, तो ये हमारा बी पार्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा है, ये 2019 का क्वेश्चन है। ओके, छोटे से क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 का, और इसके बाद से एक और 2023 का भी क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी मैं कराऊंगा। देखिए 22 का, ये 22 का है, जल्दी जल्दी करिए। ओके, टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि 10 मिनट की सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, इसका देखते हैं। कह रहा राकेश और राजेश है ने एक साथ मिलकर 10 गेंदे और 10 रैकेट खरीदा। ओके, राकेश ने 1300 रुपये खर्च किए तथा राजेश ने 1500 रुपये खर्च किए। ओके, यदि अब यहां से देखो, यहां से सिनेरियो दे रखा है, एक रैकेट का दाम और एक गेंद का दाम का रिलेशन दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोला है कि यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है, तो मैं ऐसा मान सकता हूं, देखो बॉल हो गया और ये रैकेट हो गया। ठीक है, और कह रहा कि एक बॉल अगर 1 किलोग्राम का होगा तो रैकेट कितना, इसका 3 गुना 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। यही तो बोला कि प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है, ऐसा बोल दिया है। अब इसको मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये x मान सकता हूं, इस x से मल्टीप्लाई, मतलब ये रेशियो है तो इसको मान सकता हूं। अब एक x एक ऐसा नंबर होगा जो रेशियो निकालते समय कैंसिल हो गया। बचपन में मैडम ने आपको ये बताया होगा कि रेशियो ऐसे मानते, रेशियो को रियल डेटा में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 3x और x कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब इससे कंक्लूजन ये निकला कि एक रैकेट की कीमत 3x है और एक बॉल की कीमत x है। कितने बॉल खरीदा जा रहा है, तो ये बॉल है 10, तो ये इंटू का 10 कर देंगे, तो एक बॉल की कीमत x, तो टोटल 10 बॉल की कीमत 10x हो गया। कितने रैकेट खरीदे जा रहे हैं मेरे भाई, तो रैकेट भी 10 हैं, तो एक रैकेट की कीमत 3x, तो 10 की कितनी आ गई, एक रैकेट की कीमत 3x, तो 10 की कितनी आ गई, तो ये 30x आ गया। ठीक है, अब बताओ, अच्छा ये x के फॉर्म में कीमत हो गया, अगर यही टोटल कीमत की बात करेंगे तो यही 30x हो गया, प्लस का 10x हो गया मेरे भाई। ओके, अब ये अच्छा टोटल पैसा कितना खर्च किया गया, तो ये दोनों मिल के खरीद रहे हैं, तो ये 1300 ये लगा रहा है और 1500 ये लगा रहा है, ये और टोटल अगर मैं निकालूं तो टोटल 2800 हो गया। और मैं यही कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि 2800 में ये पूरे के पूरे खरीदे गए हैं। ठीक है, मतलब 2800 खर्चा किया गया इन्हीं को खरीदने के लिए, तो 2800 रुपये टोटल हो गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1300 1500 ऐड कर दिया। अब इधर देखेंगे तो ये 40x हो जाएगा मेरे लाल, और ये 2800 हो गया। ठीक है, अच्छा 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 से 28 मतलब 7 कर लेंगे, 70 आ जाएगा। फिलहाल x की वैल्यू 70 आ गई, और हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है एक रैकेट की कीमत, तो एक रैकेट की कीमत यही तो है 3x है, तो x की वैल्यू अगर निकाल लेंगे 70, तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 210 आ जाएगा। एक रैकेट की कीमत 210 आ जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहे, जल्दीबाजी में x की वैल्यू 70 आता है ऐसे क्वेश्चन में, और 70 दिख भी रहा था और लड़के टिक करके आगे बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, तो ये सावधान रहें, सतर्क रहें। ओके, क्या पूछा है ये आपको जानना जरूरी है। रैकेट की कीमत पूछा है, बॉल की कीमत पूछता तो x की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये 2022 का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम का है, लेकिन बहुत मैंने पिछली क्लास में बताया था एक कि विपरीत अपोजिट नंबर वाला, अपोजिट नंबर कहने का मतलब कि
एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे मान लो कि कोई नंबर है, मान लो 12 है, तो इनका एक्सचेंज कर देते हैं डिजिट, मतलब 21 कर देते हैं, 12 को 21। मान लो 37 है तो इसको 73 कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और यूपीएससी बहुत बार पूछता है, हर साल लगभग या हर अल्टरनेट ईयर पे एक बार जरूर पूछता है। ओके, तो ये ध्यान रहे मेरे भाई। और मैं प्रॉमिस किया था आपसे कि पूरा का पूरा मैं कराऊंगा 10 मिनट की सीरीज, या हमारी दोपहर को 2 बजे क्लास चलती है उसमें भी मैं कराऊंगा। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, सिंपल कह रहा है कि मान लीजिए P 2 अंकों की एक संख्या है और Q उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या। मतलब एक P है और उन अंकों को उल्टे क्रम में लिख दिया गया तो एक नंबर Q बन गया। मतलब 2 नंबर है, एक सीधा और एक उल्टा वाला है, ठीक है। और कह रहा है P और Q का मल्टीप्लाई करने पे ना ये हो गया 2430 हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, अगर इसको किसी और कॉन्सेप्ट से करोगे तो परेशान हो जाओगे। देखना इसका एकदम सेकेंडों में मैं लॉजिक तोड़ के बताता हूँ, एकदम सुंदर तरीके से, शानदार तरीके से। देखो एक बात समझो ना आप मेरी भाई, कि इसमें ये जो 2430 है इसमें क्या होगा, तो आप बोलोगे एक नंबर P होगा और Q होगा, ये तो ठीक है। मतलब इन्हीं में 2 ऐसे नंबर होंगे, मान लो 12 है तो इसी में 21 भी होगा, ठीक है। मतलब दोनों ऐसे नंबर होंगे जिनका उल्टा ये डिजिट इंटरचेंज कर देंगे तो वो वाला भी नंबर बनेगा। ओके, जब इन्हीं में है तो क्यों ना मैं इसको फैक्टर करके ऐसे 2 नंबर ढूंढ लूं कि जो एक दूसरे के डिजिट इंटरचेंज वाले नंबर हो। ओके, समझ पा रहे हैं आप? तो क्या करता हूं मैं, सिंपल देखो, सबसे सिंपल और सबसे साधारण और सबसे जल्दी निकलने वाला आंसर मैं बताता हूं, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि ओके, अब किसी और तरीके से इसको मैं 3-4 तरीके से मैं भी करा सकता हूं, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं। तो देखो इसके फैक्टर करिए, पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो 1215 हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद से 3 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखें मेरे भाई, जल्दीबाजी में 45 आदमी कर देता है, गलती हो जाती है। देखो 3 से कैंसिल किया, ये 4 बार हो गया, 12 4, लेकिन इसके बाद से 1 डिजिट होता है तब ये लगातार, लेकिन 2 डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं तो बीच में एक 0 लगाते हैं। ये सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। जल्दीबाजी में गलती हो सकती है, 45 लिख देते हैं, अक्सर लोग लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 बार आएगा मेरे भाई, और उसके बाद से ये हमारा आ गया 3 बार और ये 5 बार आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार आ गया और 5 बार आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो ये 15 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो ये 5 आ गया, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। मतलब इसके फैक्टर। अब देखो मैंने लिखा 2430 को मैंने लिख लिया क्या, तो ये लिखा है मैंने 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 5 टाइम्स 3 है, इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 5, यही हो गया। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, ठीक है। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके ना इसमें 2 ऐसे नंबर ढूंढ लेंगे, 2 ऐसे नंबर ढूंढ लेंगे जिनका डिफरेंस क्या है, जिनका डिफरेंस मेरे भाई, जिनका डिफरेंस कितना है, जिनका डिफरेंस है मेरे भाई कितना, डिफरेंस नहीं, जिनका मल्टीप्लिकेशन करके 2430, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखेंगे, ठीक है, सिंपल। अब देखो कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा हाथ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो अगर मान लो इन दोनों को एक साथ लिया ना तो 6 बन रहे हैं, उनको सही नहीं, अब इनके साथ इनको ले लो, ठीक है, इनके ले लें तो ये कितना बन रहा है 9 और 9 दूना 18, लेकिन ये बड़े नंबर बन जा रहे हैं। ओके, तो फिलहाल अगर इसको इसके साथ ले लेंगे तो कितना आ गया, तो ये 18 18 तो 54 आ गया, ये 54 आ गया, और बाकी इसको ऐसे लेंगे तो 45 आ जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच लोगे ना आसानी से। और भी इसका उपाय बताता हूं मैं, शानदार वाला उपाय, ठीक है। देखो एक फिलहाल क्या करना है, मान लो अगर इन तीनों को एक साथ लिया और इनको लिया तो ये नंबर 2 बनेंगे जल्दी से। ये हमारा 9 9 दूना 18, में एक बार चेक कर रहा था तो ये 81 होना चाहिए, 81 नहीं है ना, 81 यहाँ 5 है तो मल्टीप्लाई करके 81 नहीं आएगा, तो ये हमारा सोचना गलत हो गया, ठीक है, सोचना गलत हो गया मेरे भाई। तो अब उसके बाद से क्या करेंगे, तो अब उसके बाद से इसके साथ ये लेके चलेंगे। अच्छा इन तीनों को एक साथ ले लो, तो ये ले लेंगे तो ये क्या हो गया 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 3 18, 18 गुणे 3 हो गया 54 हो गया, 18 3 54 होता है। ओके ओके, और इसको एक साथ लेंगे तो ये 45, 9 5 45 आ गया, बाकी बचे। अब मैं एकदम मक्खन जैसा हो गया, नहीं होता तो एक और आगे बढ़ जाते। तो ये 54 और 45 एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिक है। मेरे कहने का मतलब ये डिजिट इंटरचेंज वाला है, तो यही 2 नंबर है, एक P है एक Q है। खत्म, खतरनाक
क्वेश्चन 2 से मतलब ये 10-15 सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है। तो 54 माइनस का 45 कर लिया हमने मेरे भाई, तो ये कितना आ गया, हमसे अंतर पूछा पी और क्यू का अंतर, तो ये अंतर करेंगे तो 9 आ गया, और हमारा फाइनली आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 9 सही है आंसर, ठीक है। हमारा फाइनली क्या आंसर सही है, 9 सही है, ओके। अब देखो एक और बात बताता हूं, इसको अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो देखो अंतर में आप देखोगे ना 9 के मल्टीपल ही दे रखे हैं, 9 के मल्टीपल, मिनिमम 9 के मल्टीपल सब दे रखे हैं। तो एक काम करो, दो इसमें से, इतने सारे नंबर इसमें से 2 नंबर निकालने हैं और 9 के मल्टीपल वाले दोनों, क्योंकि 9 डिफरेंस होगा तो 9 है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि दोनों को दोनों 9 का मल्टीपल। देखो डिफरेंस पूछा है ना, तो इनमें से कोई होगा तो मिनिमम 9 का मल्टीपल होगा। तो इसको देखो कैसे बांटते हैं, 2 नंबर P है Q है, बात समझना एकदम गहराई से समझ लो, ठीक है। अब देखो 9 नंबर, 9 दे देते हैं, 3 बहुत बार है, 9 1, ये वाला 3 3 इसको दे देते हैं, मतलब 3 गुणे 3 इसको दे दिया, और ये वाला 3 गुणे 3 इसको दे दिया, मतलब 3 गुणे 3, ये 9 हो गया, दोनों को 9 बांट दिया। अब इनका अंतर कभी भी निकालोगे तो 9 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है, 9 दोनों को दे दिया। अब उसके बाद से बच गया क्या है, ये 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 6 हो गया। अब 9 आना है ना मल्टीपल, इसका मतलब अब यहाँ पे जो दोनों नंबर रखेंगे उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तभी 9 के मल्टीपल में आएगा। और ये 5 इसको दे दो, खत्म कहानी मेरे भाई। क्या मैंने बोला कि देखो ऑप्शन देखने से लग रहा है कि 9 के मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल है ना, तो एक काम करो 3 3 मतलब बांट दो, 9 9 इसको दे दो, 9 2 नंबर ऐसे हो गया, तो 9 इसको 9 इसको, बच गए यहाँ 6 और 5, एक को 6 एक को 5 दे दिया, काम खत्म। अगर 6 5 देने से नहीं हो रहा है तो अब देखो एक को 3 और 5 मिला के 15 दे देते और एक को 2 दे देते, ठीक है, या एक को 2 और 5 मिला के 10 दे देते, एक को 3 दे देते, इस तरीके से कर लेंगे। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया हमारा 18 54 आ गया, और ये 45 आ गया। बहुत सारे उपाय हैं, और ऐसे बहुत सारे उपाय के लिए आप लोग जुड़े रहे, और यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनके ऐसे ही सॉल्यूशंस मैं बताता हूं, ठीक है, कुछ ना कुछ तरीके से, और ज्यादा आपका दिमाग नहीं लगता या बहुत कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, बहुत शानदार तरीके से बता देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं 1-2 अनाउंसमेंट बता दूं आपको कि आपको अगर प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का सफर तय करना है एक बेहतरीन टीम के साथ, डेडिकेटेड टीम के साथ, ओके, तो आपके लिए ये बैच है, और इसमें आप यूपीएससी सीएससी की एकदम तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के जितने चरण होते हैं सब इसमें कवर होता है, ओके, और बहुत ही मिनिमम फीस पे। और ये मिनिमम फीस कब होता है, जब आप वीटी लाइव कोड यूज कर देते हो ना, वीटी लाइव कोड यूज करते हो तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाता है, और कम से कम पैसे में ये बैच मिल जाता है आपको, ठीक है। बैच की टाइमिंग है शाम को 6 बजे है, और 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। अभी भी आप जाएंगे एप्लीकेशन पे तो आपको बैच की डिटेल दिख जाएगी, एक बार देख लीजिए। अगर आपको परचेज करना है या किसी को सजेस्ट करना है परचेज करने के लिए, अपने मित्र को या अपने भाई बहन को, किसी को भी, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। बेहतरीन बैच है। और एक और बात बता दूं कि सीसेट की इसमें तैयारी इंक्लूडेड है, मतलब आपको सीसेट का बैच अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इनमें इंक्लूड होता है इसमें, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री के तरीके से। तो सीसेट इसमें इंक्लूड है मेरे भाई। एक और बात बता दूं, अगर किसी को सीसेट सेपरेट पढ़ना, बस ओनली सीसेट पढ़ना हो, मेरे से पढ़ना हो, तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे स्टडी IQ पे, तो आपको ये एक सीसेट का सेपरेट बैच भी दिख जाएगा, ओके। और इस बैच में भी इनरोल करने के लिए आप वीटी लाइव कोड यूज करिए, वीटी लाइव कोड यूज करिए, तो इस कोड का यूज करते ही सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। कहने का मतलब जो भी वहां पे दिख रहे होंगे ना कोड, सजेस्टेड कोड भी दिखते हैं, तो उनसे ज्यादा भी डिस्काउंट इस कोड पे मिलेगा। वीटी लाइव कोड यूज करिए, ठीक है। और उसके बाद से ये हमारा मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा बैच। और इस बैच में हम पढ़ाने का तरीका आप जानते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पढ़े, आप देख सकते हैं। अभी कल ही ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, उसको भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको पढ़ाने के लिए मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। उसके बाद से प्रैक्टिस उनकी कराता हूं मैं, प्रैक्टिस कराता हूं। फिर उसके बाद से मेरे भाई PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं। फिर लुक्स लाइक एज अ PYQ क्वेश्चन, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें चलती हैं चीजें, ओके, बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे अगर मैं बताऊं, एक फ्लो चार्ट से आपको समझाना चाहूं मैं, तो इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बनता है। देखो ये इस तरीके का अध्ययन रणनीति हमारी रहती है बैच के, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, PYQ और लुक्स लाइक एज अ PYQ। मतलब एक चैप्टर में क्या हो सकता है सारी चीजें बता दी जाती है, बेसिक से बेसिक और उसका एडवांस वर्जन, ओके, ठीक है।
बाकी अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं आप तो मुझे मेल कर सकते हैं डाउट के फॉर्म में, या कुछ भी इंक्वायरी करना हो तो आप vinit.tiwari@studyIQ.com पे मेल कर दीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी जुड़ जाइए। फर्दर कोई भी फ्यूचर में नोटिफिकेशन या कोई भी क्लासेस का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ यहाँ शेयर किया जाता है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही क्लास में, और क्लास बताइएगा कि ये क्लास 10 मिनट की सीरीज कैसे चल रही है। वैसे 10 मिनट नाम है, लेकिन ये 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में करा देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।